टॉप 20 में कोरोना से जुड़ी 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में जो अगली बड़ी खबर है वो चक्रवाती तूफान तौकते से जुड़ी हुई है। कर्नाटक से बड़ी खबर, जहां तूफान के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश यहां पर हो रही थी, इसी में 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के चलते ऐसे 73 गांव हैं जो ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। अब तूफान आने से पहले ही उसका असर दिख रहा है। अब आहट इस तरीके से सामने आ रही है जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार बारिश हो रही है। अब समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से तूफान अब ये शक्ल ले लेगा। गंभीर स्थिति में अभी तक का जो अपडेट है, लगातार बारिश हो रही है और अब 4 लोगों की जान इसी बारिश के चलते चली गई। हालांकि लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था दुरुस्त करने में भी लगे हुए हैं। शासन प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया भी जा रहा है। पहले से लोगों को कहा जा रहा है कि खासतौर से मछुआरे कि वो समंदर किनारे बिल्कुल ना जाएं। तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जो तूफान होगा उसमें 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कि ज्यादा खतरे वाली बात है। भारी बारिश के चलते ही 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है कर्नाटक से, जो कि ये फिक्र पैदा करता है। ऐसे में ये जो आसपास 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि चक्रवाती तूफान कितना ज्यादा खतरनाक है। और तौकते की गंभीरता को देखते हुए ही एनडीआरएफ की 100 टीमों को अलग अलग जगह अब तैनात किया गया है। वायुसेना से कह दिया गया है अलर्ट मोड पर रहे, चाहे वो मालवाहक विमान हो या फिर वो हेलीकॉप्टर्स हो, क्योंकि जगह जगह जब तूफान की स्थिति होती है तो लोग फंस जाते हैं। उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल होगा। तेज लहरों के बीच में कई सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, कई मकान ऐसे हैं जो कि ढह गए हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित रह पाएं, ये शासन प्रशासन की कोशिश है और इसी लिए एनडीआरएफ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, वहां जहां अभी से तूफान का असर दिखने लगा है। हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, तूफान के आने से पहले की जो सुगबुगाहट दिखती है, जो उसका असर दिखता है, वो बदलते मौसम में दिखेगा। अब कौन कौन सी वो राज्य रहेंगे जहां पर ज्यादा तबाही मचा सकता है तौकते, ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये जो 5 राज्य हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और 18 मई को कहा जा रहा है कि गुजरात तट से ये तूफान टकराएगा। पहले कहा जा रहा था कि केरल में ज्यादा असर होगा, कर्नाटक में ज्यादा असर दिखाएगा, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि गुजरात पर सबसे ज्यादा असर इस तूफान का होने वाला है। इसीलिए जहां जितनी जरूरत है वहां उतनी टीम्स को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री ने कल इस सिलसिले में बैठक भी की कल शाम एनडीएमए से, और कैसे तूफान से निपटा जाए, कैसे जानमाल का नुकसान ना के बराबर हो, जीरो रहे, इसकी कोशिशें पहले से की गई हैं और इसीलिए टीम्स को तैनात भी किया गया है। तौकते तूफान के आने से पहले उसका असर दिख रहा है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। केरल में भी कल से बारिश हो रही है, कई जगह तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। संगुमुघम बीच के पास सड़क पर इसका असर देखा गया, जहां समंदर से उठ रही तेज लहरों ने और हवाओं ने इस सड़क को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं, जब समंदर की लहरें ऊंची उठ रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी और जो वहां पर सड़क थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई। केरल के तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर गोवा के तटीय इलाकों में भी तौकते तूफान की आहट दिखाई दे रही है। अब जगह जगह सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं, कई घर ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है और कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ढह गए हैं। गोवा के पणजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप ये जो पेड़ हवा में हिल रहे हैं, इसको देखकर अंदाजा आप लगा रहे हैं कि तूफान का असर अभी से उन प्रभावित इलाकों में दिख रहा है जहां पर तूफान के दौरान ज्यादा तबाही मचा सकता है। ये तूफान चाहे वो तेज चलने वाली हवाएं हो या लगातार होने वाली बारिश हो या फिर समंदर की ऊंची उठती हुई लहरें ही क्यों ना हो। गोवा के पणजी की ये तस्वीरें, तेज हवाएं चल रही हैं, जगह जगह बारिश से भी लोगों को नुकसान हुआ है और जैसे हमने बताया कि नुकसान बढ़ सकता है बढ़ते वक्त के साथ। इसी बीच बड़ी खबर, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान तौकते और मंगलवार शाम तक गुजरात के तट से टकराने की आशंका बताई जा रही है। वेरावल पोरबंदर के बीच में मंगरोल के पास तट से टकराएगा ये तूफान।
ऐसे में कच्छ और सौराष्ट्र में कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीम जो कि 100 टीमें हैं अलग अलग जगह, जहां जितनी जरूरत है वहां उतनी टीमों को मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा गया है। अब जहां तेज बारिश हो रही है या फिर कई मकान ढह गए हैं, वहां पर अभी से एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करने का काम शुरू कर रही है। कहा जा रहा है 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है तूफान की। प्रेडिक्शंस के मुताबिक विंड स्पीड काफी तेज रहने का उम्मीद है और जो इसका नाम रखा गया है म्यांमार रखा है साउथ के, तो उसके तहत हम लोग राज्य सरकार से मिलके पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो संभावित लोलाइन एरिया है तथा जहां पर इम्पैक्ट होने का संभावना है उसको हम लोग पूरी तैयारी से कॉर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी जान माल की नुकसान नहीं हो। क्योंकि राज्य सरकार जो हमें पॉलिसी हम लोग डिसाइड किए हैं वो जीरो लॉस की, ताकि कोई भी जनहानि ना हो, जीरो हो। तो उसके तहत हमारी एक्सपर्ट टीम कटर्स, बोट हैंडलर, बाकी इक्विपमेंट्स लेकर सैटेलाइट फोन, अदर डीप डाइवर्स, तमाम इक्विपमेंट्स लेके हमारी एक्सपर्ट टीम वहां पर रेडी रहेगी और जहां भी जरूरत होगा तो हम लोग कर देंगे। तौकते तूफान को लेकर गुजरात के सूरत से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सूरज। तौकते जो नाम का चक्रवात तूफान है वो गुजरात की तरफ फिलहाल बढ़ रहा है, जिसके चलते गुजरात के सभी दरियाओं मार्गों का अलर्ट कर दिया गया है। जिसके साथ दक्षिण गुजरात के दक्षिण गुजरात में भी इसकी असर देखने की संभावना पूरी तरह जताई जा रही है। इस वक्त हम सूरत के दरियाई डुम्मस बीच के पास हम खड़े हैं, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से चक्रवात तूफान को देखते हुए पूरी तरह से बीच को खाली करा दिया गया है। और साथ ही जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात जो तूफान है वो 17 से 18 तक गुजरात दरियाई मार्ग को हिट कर सकता है, जिसे लेकर सूरत में भी इसकी असर देखने मिल सकती है। इसके साथ साथ भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ 170 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा भी चलेगी। इसको लेकर सूरत में फिलहाल ये जो दरियाई है पूरा इस तरह से पूरी तरह से हाल इसको खाली कर दिया। इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही साथ लोगों को निर्देश जारी कर दिया कि लोग अपने घर में ही रहें। जिस तरह से जो तूफान है जो पूरी तरह से फिलहाल जो आने की संभावना जताई जा रही है उससे लेकर भी फिलहाल मौसम विभाग ने जो जताया उसे लेकर सूरत महानगर पालिका और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर जो गांव के जो इलाके हैं, जो यहाँ पे दरियाई मार्ग के जो इलाके हैं, उन सभी को जरूरत पड़ने पर स्थानांतरित करने की पूरी तरह से तैयारी बताई जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ सूरज मिश्रा, इंडिया न्यूज, सूरत। गुजरात के सूरत से सूरज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो तौकते तूफान को लेकर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर बड़ी बैठक थोड़ी देर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। अब क्योंकि असर यहां भी होगा, अधिकारियों के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें तौकते तूफान के जरिए कहीं कोई लोगों को नुकसान ना पहुंचे या कैसे इस नुकसान को कम किया जा सके, कौन से वो प्रभावित इलाके हो सकते हैं जहां पर नुकसान होने की आशंका है, ऐसी इन तमाम संभावनाओं पर बातचीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जरिए होगी। तौकते तूफान को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अब जैसे हमने कहा कि कुछ 5 राज्यों पर इसका असर ज्यादा दिखेगा और उन 5 राज्यों में ही अलग अलग जगह टीम्स पहले से तैनात हैं ताकि इस खतरे को कम किया जा सके, इस खतरे से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एक तरफ तूफान का खतरा है, दूसरी तरफ कोरोना की मार पहले से देश झेल रहा है। लेकिन जब देश कोरोना की इस भयावह मार को झेल रहा है, उस मुश्किल वक्त में इंडिया न्यूज और पूरा ITV नेटवर्क आपके साथ है। आपको देश दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स अलग अलग वक्त पर सलाह देते हैं। अपने हर बुलेटिन में हम लाइव OPD के जरिए डॉक्टर्स की सलाह आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन सिर्फ आपकी चिंता हमें नहीं है, आपके बच्चों का भी हमें पूरा ख्याल है। बच्चे घरों में बंद हैं, स्कूल बंद हैं, नेगेटिविटी बढ़ गई है, इसीलिए ये संकट देश के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि बच्चों को घर पर बैठे बैठे ही पूरी तरह से भारतीय बनाया जाए, उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए, बच्चों में एक अलग तरह का उत्साह और रुचि पैदा की जाए। इसके लिए हमने पारंपरिक, पौराणिक और धार्मिक कहानियों के लिए एक एनिमेशन सीरीज तैयार की है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कविताओं की सीरीज बनाई गई है ताकि उनका उच्चारण अच्छा हो, भाषा का ज्ञान बेहतर हो सके। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो याद रखिएगा, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग को आपको लॉग इन करना है। हर नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों के लिए क्या कुछ हमने तैयार किया है, एक नजर उस पर। रोज सुनाएंगे कहानियाँ, ये इनका है वादा। ये कहानी है
जंगल में रहने वाले एक कौवे की। जल परी, एलियंस, जादूगर और